धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब जब ब्रज में आते थे तो कुसुम सरोवर अवश्य जाते, और उस समय तो उतना बढ़िया रोड का साधन भी नहीं था। उनकी एम्बेसडर गाड़ी दूर खड़ी हो जाती और महाराज अकेले चले जाते, एक आध कोई ब्रह्मचारी साथ में होता। धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, तो दंड किसी ब्रह्मचारी को देकर के एक एक वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करते थे करपात्री, रोने लग जाते थे, आलिंगन करके कहते थे, अरे इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी भगवान की लीलानुभव के लिए गोपियों की चरण रज प्राप्ति की कामना से वृक्ष बन गया, धन्य है धन्य है, ऐसा कहकर के वहां के वृक्षों को प्रणाम करते थे कि ये सब उद्धव जी का स्वरूप है। अब तो सबने कीर्तन किया, कीर्तन करते ही वहां की गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी और वहां से एक पवित्र जल की धारा प्रकट हो गई जिसका नाम है उद्धव कुंड। क्या नाम है? उद्धव कुंड। और उद्धव कुंड के लता पता गुल्म से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। सबने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया और कथा सुनाने का आग्रह किया। उद्धव जी विराजमान हो गए। सबसे पहली कथा सुखदेव जी परीक्षित जी के संवाद के पहले भी सबसे पहली भागवत जी की कथा ब्रज में हुई है, कुसुम सरोवर पर हुई है। उद्धव जी वक्ता हैं और श्री वज्रनाभ जी और समस्त ब्रजवासी और श्री कृष्ण की रानियां ये श्रोता हैं उस कथा की। सप्ताह कथा नहीं की उद्धव जी ने, एक महीने में कथा कही, एक महीने की कथा कही। उस कथा में परीक्षित भी थे, पर परीक्षित जी पूरी कथा नहीं सुन पाए। हस्तिनापुर से संदेश आया कि आपको आना पड़ेगा, आपके बिना राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। उद्धव जी ने कहा जाओ, लौट जाओ, हस्तिनापुर चले जाओ। परीक्षित जी रोने लगे, प्रभु बड़े सौभाग्य से कथा सुनने को मिल रही थी, हमको कथा सुनने को नहीं मिली। बोले तुम्हारा कथा में इतना प्रेम है तो हम आशीर्वाद देते हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम्। नंदनंदन श्री कृष्ण उद्धव जी सुखदेव जी के रूप से प्रकट होकर के तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनावेंगे। सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण हैं और यही उद्धव जी के आशीर्वाद के प्रभाव से परीक्षित को सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुखतीर्थ वाली कथा की जनक कुसुम सरोवर की कथा है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कथा का प्रसव होना चाहिए, कथा का प्रसव होना चाहिए। प्रसव हो गया तो कथा बहुत उत्तम है, और प्रसव नहीं हुआ तो फिर ठीक से कथा नहीं कहेगी। कथा होए और आपके मन में ये भाव बने कि नहीं ऐसी कथा फिर होनी चाहिए, हम फिर सुने और फिर कथा सुनने का योग बने, तब तो कथा हुई। तो एक ही बार में हाथ जोड़े, भैया है गए होएगा वो काम हमारा, बस हाथ जोड़ लिए, है गई कथा, तो कथा सफल नहीं हुई। प्रसव होना चाहिए कथा, कथा का प्रसव हुआ है। ये जो कथा हुई है कुसुम सरोवर में, इसका प्रसव है सुखदेव और परीक्षित का संवाद। सुखदेव और परीक्षित का संवाद जो हुआ है उसका प्रसव है गोकर्ण जी के द्वारा सुनाई हुई कथा, और गोकर्ण जी की कथा का प्रसव है सनकादिक भगवान ने जो नारद जी को कथा सुनाई, ये उसका प्रसव है। कथा कथा को उत्पन्न करती है, तो ये प्रसव चल रहा है निरंतर, नहीं तो आज हमें कथा सुनने को कैसे मिलती। कथा का फल है कथा श्रवण में अनुराग, कथादिस्वनुरागः इति क्या है आगे, पाराशर्या, हाँ नारद भक्ति सूत्र में पाराशर्या का अर्थ है, व्यासी कहते हैं भगवान की कथा में अनुराग उत्पन्न हो जाना, इसी का नाम भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो भगवान में भक्ति प्रकट नहीं हुई। कथा में प्रेम हो जाए, कथा के बिना रहा न जाए। यह कथा ऐसी अद्भुत कथा हुई, इस कथा की समाप्ति पर सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा में 4 उत्तम प्रकार के श्रोता बताए गए और 4 अधम प्रकार के श्रोता बताए गए। उत्तम जो श्रेणियां हैं श्रोताओं की, उनमें बैठकर कथा सुनोगे तो ईमानदारी की कथा होगी, उत्तम कथा होगी। अधम श्रेणी में बैठ के सुनोगे तो अपराध ही लगेगा, कुछ मिलेगा नहीं। उत्तम श्रेणी क्या है? प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा, ये उत्तम श्रेणी है, चातक की श्रेणी। श्रोता को चातक बनकर कथा सुनी चाहिए। चातक जानते हैं? पपिया।
जो स्वाति की नक्षत्र में बरसे हुए जल को ही पीता है। चोंच फैलाकर आकाश की ओर देखता है, स्वाति का जल पड़े और मैं तृप्त हो जाऊं। ऐसे ही जैसे चातक स्वाति जल की प्रतीक्षा करता है, ऐसे कथारस की प्रतीक्षा करता हुआ श्रोता वक्ता की ओर ऐसे देखे जैसे सजल मेघ की ओर चातक देखता है। दूसरी उत्तम श्रेणी हंसा, हंस की श्रेणी। हंस में एक ऐसी विलक्षणता है कि दूध और पानी मिलाकर आप उसके सामने रख दो तो वो चोंच जब डुबाएगा तो पानी पानी अलग हो जाएगा, दूध दूध अलग हो जाएगा। वो पानी पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। हमने देखा नहीं है पर शास्त्रों में लिखा है ऐसा, झूठा तो नहीं होगा। उसकी चोंच में ये विचित्रता है। कथा में कई बार बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो समझाने के लिए होती हैं, वो पानी के जैसे, उनको अलग कर दो और जो कथा का सार है उसको ग्रहण कर लो। ये हंस की श्रेणी हुई। और तीसरी श्रेणी उत्तम, इसलिए कथा में जो मूल बात, रहस्य की बात, कल्याण की बात है, उससे सुदृढ़ कर लेना चाहिए। शुक, ये तीसरी श्रेणी है। तोता, तोता जो है वो प्रेम से सुनता है और सुनकर याद कर लेता है, याद करके फिर उसे दोहरा देता है। ऐसे ही तोता के जैसे प्रेम से कथा सुनो, सुनकर याद कर लो और फिर कभी किसी के सामने अवसर पड़े तो उसको बोलो, अरे हमको लाभ मिला, आपको भी लाभ मिले। और एक श्रेणी है उत्तम श्रोताओं में मीन, मछली। मछली जो है वो छिछले गंदले जल में नहीं रहती, प्राण त्याग देती है। हमारे यहाँ वृंदावन में यमुना जी तो दिव्य हैं, अपने रूप में तो दिव्य हैं वो, लेकिन दुर्भाग्य से भौतिक रूप हम लोगों ने उनका बिगाड़ रखा है। तो कई बार ऐसा होता है गर्मियों में जब यमुना जी में बहुत कम जल हो जाता है तो प्रदूषण के कारण हजारों लाखों मछलियां मर जाती हैं। इतना जहरीला पानी हो जाता है, कछुआ मर जाते, मछली मर जाती। आज भी वैष्णवों के लिए बड़ी लज्जाजनक बात है। सबको संगठित होकर के यमुना जी के विशुद्धिकरण का भी प्रयास करना चाहिए। मछली जैसे अगाध शीतल जल में प्रसन्न होती है, ऐसे ही श्रोता का स्तर ऐसा होना चाहिए। वो हल्की छिछली बातों में लोकगीत सुनाओ, गजल सुनाओ, फिल्मी गाने सुनाओ और उसमें मन लगे, ऐसा श्रोता, ये छिछले स्तर का श्रोता है। ऐसा श्रोता होना चाहिए, गंभीर कथा सुने। इधर श्रद्धेय भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की छवि विराजमान है। इधर जो कई छवियां हैं उनमें हमारी दृष्टि पड़ी, जहां इधर में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की छवि विराजमान है, जिनकी साधना स्थली है गोरखपुर गीता वाटिका। वहां विराजमान होकर के ही श्रद्धेय भाई जी गीता प्रेस में संपादक के प्रधान पद पर रह करके संपादन का कार्य करते थे। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें होता था। देवी देवता प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे। भाई जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। और भाई जी का सत्संग भी होता था गीता वाटिका में। आज भी कुछ बड़े बूढ़े परिकर हैं जिन्होंने भाई जी की कथा सुनी हुई है सत्संग के रूप में। ऐसे कोई सप्ताह नहीं बांधते थे, वो सत्संग के रूप में कथा सुनी हुई है। तो एक बहुत बड़ी सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। एक बहुत बड़े वक्ता गोरखपुर गीता वाटिका में पधारे। वो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वक्ता, उनके नाम से सब जितने साधक थे ना, वो सब अपनी अपनी माला झोली लेकर बैठ गए। महाराज सब अपना आसन बिछा के कथा सुने। वो कथा आरंभ होती खंडन मंडन शुरू हुआ, उठा पटक शुरू हुई। तो सब धीरे से उठे, एक एक करके उठ के अपनी अपनी कुटिया में चले गए, कथा में नहीं बैठे। और ये राम राम, इतने बड़े, और जिनकी कथा से उठे उनको भी बड़ा दुख हुआ। कह रहे देखिए कैसे असभ्य लोग हैं यहाँ के, कथा से उठ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि पूज्य भाई जी सेठ जी का प्रवचन हमने सुना हुआ है, अब हम लोगों का स्तर ऐसा हो गया है कि जैसी तैसी बात अब हम सुन नहीं सकते। भले ही कोई कितना बड़ा विद्वान हो, हम तो सीधे सीधे ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात, जीव के कल्याण की बात सीधे साधे सरल शब्दों में कोई कहेगा तुम सुनेंगे? खंडन मंडन की बात सुनने थोड़ी बैठे हैं, परनिंदा परिचर्चा सुनने के लिए थोड़ी बैठे सत्संग के नाम पर। श्रोता का स्तर ऐसा होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, इस समय श्रोताओं का स्तर बहुत गिर गया। कथा जो आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन की इच्छा लोगों की नहीं, मनोरंजन की इच्छा है। अरे हम भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मनोरंजन के अनेकों साधन हैं, आप तमाम साधन ले लो मनोरंजन के लिए। आत्मरंजन का तो एकमात्र साधन है भगवान की कथा,
उसे आप मनोरंजन का साधन क्यों बनाते हो? उसे आप आत्मरंजन का ही साधन बने रहने दो, इसी में लाभ है। कथा आत्मरंजन का साधन है। और ऐसी कथा सुनकर के जिसका मन डूब जाए भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, यह है मीन श्रेणी के श्रोता। ये उत्तम श्रेणियां होगी। इनमें से आप चाहो चातक बन के बैठ जाओ कथा में, हंस बन के बैठ जाओ, शुक बनकर बैठ जाओ, मीन बनकर बैठ जाओ, आपकी इच्छा। पर अधम श्रेणी में कथा मंडप में आकर नहीं बैठना। अधम श्रेणी क्या है? अधम श्रेणी है ब्रक, भूरुंड, ब्रश और उष्ट्र, ये 4 श्रेणियां अधम हैं। ब्रक माने होता है भेड़िया। भेड़िया बड़ी डरावनी आवाज करता जंगल में, तो बेचारे शांति प्रिय जो सात्विक प्राणी होते हैं ना, वो धीरे से मैदान छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं भेड़िया धसान, कि कथा में समय से आएंगे नहीं, देर से आएंगे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बैठने का प्रयास करेंगे। फिर कोई कथा में बैठने वाले एकनाथ जी जैसे सहनशील तो है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बस गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट शुरू हो गई। ऐसी लड़ाई हो गई कथा मंडप में महाराज के, एक श्रोताओं ने कान पकड़े, बोले भैया हो गई कथा हमारी, अब नहीं आएंगे। राघवेंद्र दास जी को पता है। एक गौड़िया महात्मा बोले कि ब्रज के बाहर तो हम जाते नहीं हैं, आपकी कथा ब्रज में जहां जहां होगी हम सब नियम छोड़ के कथा सुनेंगे, उसी में नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे। हमने, तुम किसी को मना करते नहीं। हमने कहा ठीक है, संतों की इच्छा, चलो यहां रहो बाहर रहो, जहां इच्छा हो सुनो प्रेम से कथा। अब वहां जो है श्रोताओं में हो गया झगड़ा, 2 श्रोताओं में झगड़ा हो गया, लाठी डंडा उठ गया, मार पिटाई हो गई। वो तमाशा उन्होंने देखा, बोले वाह बस हो गई, हमारी श्रद्धा पूरी हो गई। तो इस प्रकार से यदि हम अमर्यादित आचरण करते हैं कथा में, तो हम कथा के श्रोता नहीं, भेड़िया हैं, अपराधी हैं कथा के प्रति। भूरुंड, एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है, ये हिमालय में पाया जाता है। ये भी विचित्र पक्षी होता महाराज। ये बहुत जल्दी कंठस्थ कर लेता है, ऋषियों के वचनों को याद कर लेता है और दूसरे पक्षियों को डांट डपट करके ऋषियों का उपदेश सुनाता है। लेकिन जो सुनाता है स्वयं ठीक उसके खिलाफ आचरण करता है, उसके विरुद्ध आचरण करता है। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा तो सुनते हैं, याद भी कर लेते हैं, घर में जाएंगे लौट के कथा सुन के, सुन के आए आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुन के आए, खबरदार झूठ बोले तो, कोई झूठ बोलेगा उसकी जबान निकाल लूंगा। अब खुद 99.5% झूठ बोले। ऐसे श्रोता को कहते हैं भूरुंड। भाई कथा जो सुन रहे हो उसको मानो, जीवन में उतारो उसको। अरे सत्य का प्रवचन इसलिए थोड़ी सुना कि दूसरे को डांटो कि तुम सत्य बोलो, खुद भी तो सत्य बोलो। हम दूसरों को भजन की बात कहें, स्वयं भी भजन करें। दूसरों को सत्संग की बात कहें, स्वयं भी सत्संग करें। ब्रश, जैसे बैल को पेट भरने से काम, ऐसे बैठ गए, उनको कोई रस नहीं आ रहा कथा में, सुने चले जा रहे हैं, कोई स्वाद नहीं कथा में, कोई मन नहीं कथा में, बिना मन के कथा सुनना, ये भी अपराध है कथा के प्रति। और चौथा है उष्ट्र, ऊंट की श्रेणी में बैठकर कथा सुनना। ऊंट की एक प्रकृति होती है, यहाँ तो बंगाल है, राजस्थान का तो जहाज है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, और ऊंट वहाँ का एक प्रमुख साधन है। वहाँ की जलवायु के अनुरूप उसका शरीर है ऊंट का। ऊंट की एक विचित्र प्रकृति है। क्या? ऊंट जो होता है उसको जंगल में मीठी पत्ती मिल जाए कभी नहीं खाएगा। कड़वी नीम, कसेली बबूल, यही सब उसको अच्छी लगते हैं। अच्छी पत्ती, स्वादिष्ट पत्ती उसको अच्छी नहीं लगती। झाड़ झंकार कांटे कंकड़ वाली जो है वही उसको अच्छी लगती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, आपका मंगलमय दर्शन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
मास धन्य हुआ, दिवस धन्य हुआ, समय भी धन्य हुआ, जो हमारे भारतवर्ष की धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के सिद्धांतों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में आत्मसात करने वाली विभूति परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत विद्वद्वरेण्य परम पूज्य स्वामी श्री महाराज जी, हम नाम कैसे लें, परम पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज कृपापूर्वक हम सबके मध्य पधारे हैं। हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आज हमें आते ही सूचना आज मिली थी कि पूज्य स्वामी जी का मंगलमय दर्शन होगा। तो आज आपके मंगलमय दर्शन से हम लोग कृतार्थ हुए हैं, आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। और श्री वृंदावन बिहारी। तो उष्ट्र की प्रकृति होती है ऊंट की, उसको सुमिष्ट स्वादिष्ट पत्तियां अच्छी नहीं लगती, कड़वी, नीम, कसेली, बबूल ये सब अच्छी लगती है उसको। ऐसी बहुत से श्रोता ऐसे भी होते हैं जिनको कथा में विदुर जी के विचार अच्छे नहीं लगेंगे, उन्हें शकुनी के विचार अच्छे लगेंगे। वाह, महाभारत की कथा सुनी, क्या उत्तम विचार हैं शकुनी के। धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मनीति अच्छी नहीं लगेगी उनको, श्री कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं लगेगा, कंस का चरित्र अच्छा लगेगा, रामचरित्र सुनकर प्रसन्न, रावण की बात सुन के ज्यादा खुश होंगे। ऐसे जो श्रोता हैं उनको उष्ट्र श्रेणी का माना गया है। तो साधु साई कथा सबके बीच में सुनाने लायक नहीं है, पर स्वामी जी बैठे हैं और सब साधु ही साधु बैठे हैं, सुना देते। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज एक कथा सुनाते थे, लेकिन पंडित जी ने बड़े विद्वान थे, महाभारत की कथा सुनाई। एक राजा को महीना 2 महीना कथा हुई, और महाभारत की कथा कम से कम 2 महीना से कम क्या होगी, कथा तो पूरी हो गई। और पंडित जी बेचारे विपन्न थे, तो वो तो थोड़ा उनको आशा लग रही थी कि कुछ पोथी पूजन में कुछ न कुछ तो सेवा होगी। वो हुई नहीं कुछ सेवा। उन्होंने सोची शायद राजा साहब व्यस्त हों, तो पोथी को वहीं विराजमान करके चले आए। पोथी नहीं लाए, लौट आए घर पे। महीना 1.5 महीना हो गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि अरे भले आदमी, गांठ की पोथी पत्रा भी वहीं रखे आए, अरे जाओ कम से कम राजा से मिलो, आपके पहुंचने से याद आएगी, वो तो व्यस्त रहते हैं। तो पंडित जी ब्राह्मणी के विशेष आग्रह से राजा के यहाँ फिर से गए। तो सबसे पहले उनको राजकुमार दिखाई पड़े। राजकुमार ने दंडवत प्रणाम किया, अरे पंडित जी पाएँ लागे, आपने तो महाभारत की कथा क्या सुनाई, हमारी आंखें खोल दी। पहले कथा सुनाते तो हम आपको जरूर दक्षिणा देते, पर जिस दिन हमारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी उस दिन हम भी आपको दक्षिणा देंगे, अभी तो नहीं देंगे, अभी हमारे हाथ में है ही क्या। ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी ने पूछा कि आपने क्या सुना, कथा में क्या प्रेरणा ली। बोले हमको कथा में सबसे बढ़िया बात यही लगी कि जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर में दरबार में श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे थे, उसमें हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि कंस सब प्रकार से राजा बनने के योग्य था, लेकिन उसका बुढ़ा बाप उग्रसेन अपने योग्य पुत्र को गद्दी नहीं दे रहा था। उसने मंत्रियों के साथ षड्यंत्र करके पिता को अपदस्थ कर दिया और स्वयं शासक बन बैठा। हमने भी योजना बना ली है, पिताजी को जेल में डालने वाला हूँ और खुद राजा बनने वाला हूँ। ये हमने महाभारत की कथा सुनकर प्रेरणा प्राप्त की। पंडित जी ने माथा ठोका, धन्य है, पितृभक्ति की प्रेरणा न प्राप्त करके पिता को कारागार में डाल के बलपूर्वक राजा बनने की प्रेरणा इसको मिली। आगे बढ़े तो राजकुमारी मिली, राजकुमारी ने प्रणाम किया, महाराज धन्य है, आपकी कथा से तो हमारा उद्धार ही हो गया। आपने क्या प्रेरणा ली? कि देखो बहुत लाडली हूँ ना मैं घर में, तो मेरे माता पिता हमारा विवाह करने की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। आपने कथा सुनाई कि सुभद्रा जी ने अपने आप अर्जुन का वर्ण कर लिया, ऐसे ही मैंने भी किसी राजकुमार से बातचीत कर ली है, मैं भी भागने वाली हूँ, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी तो मैं भी आपको दक्षिणा दूंगी। धन्य है, इसने ये प्रेरणा प्राप्त की। आगे बढ़े तो रानी मिली। रानी ने कहा महाराज ऐसी कथा पहले आपने क्यों नहीं सुनाई, आज इतनी देर क्यों लगा दी कथा सुनाने में, आपने तो बहुत भारी कृपा की हमारे ऊपर जो कथा सुनाई। क्या? बोले अब हमारी समझ में आया कि द्रौपदी का पंचकन्याओं में स्मरण क्यों किया जाता, क्यों उनके 5 पति थे, तो मैं भी अब वही विचार करने वाली। पंडित जी ने कहा हे भगवान, इससे अच्छा तो कथा न सुनाते इन मूर्खों के बीच में तो ठीक था। चलो राजा साहब के यहाँ चलें। राजा के यहाँ महाराज जी जैसे ही पहुँचे, राजा ने बहुत आव भगत की, पंडित जी को प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, माला भी पहना दी। और पंडित जी ठीक है, हाँ कृपा है, बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, कैसे पधारे? पोथी लेने। हाँ ले जाओ, पोथी क्या है, पोथी तो रखी, ले जाओ, सुरक्षित है, ले जाओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा पोथी का नियम होता है कि कुछ पूजा वूजा करके तब।
कि देखो पहले तो हमारी आंख बंद थी, आपने कथा सुना के आंख खोल दी। दुर्योधन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना युद्ध के हे केशव सुई की नौक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं दूंगा। तो आपकी हिम्मत हो तो युद्ध करके ले जाओ, भले ही कुछ भी। ऐसे में आपको फूटी कोड़ी देने वाला पंडित जी बोले कि हम सुरक्षित पोथी लेके घर तक पहुंच जाएं, बस इतना ही दे दो आप, और हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई कथाएं इसलिए थोड़ी सुनी जाती हैं कि हम जो कथा के ऐसे पात्र हैं जो प्रेरणा लेने योग्य नहीं हैं, उनसे हम प्रेरणा लें, इसलिए कथा नहीं। कथा श्रवण का फल है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावण आदिवत। हम भगवान के चरित्र को आदर्श माने, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र को आदर्श माने, ऋषि मुनि महात्माओं के चरित्रों को आदर्श मानकर उनके अनुकूल व्यवहार करें। ये कथा श्रवण का फल है। तो उत्तम श्रेणी में बैठकर कथा श्रवण करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, और उत्तम श्रेणी आपकी नहीं होगी तो फिर आपको कथा का उत्तम फल नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्णार्थी बनकर कथा सुनना और कृष्णार्थी बनकर कथा कहना, यही कथा कहने और सुनने का फल है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त स्मरण हमने किया। एक श्लोक और हमारे कहने का मन कर रहा है, कह देते हैं। हमें ये श्लोक बड़ा प्रिय है और महाराज जी बैठे इसलिए हमको याद आ गया। भगवन्मति रनपेक्षा सुहृदो दीने सुसानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। उद्धव जी कह रहे हैं वक्ता की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? भगवन्मति, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए, अथवा हम ये कहें कि भगवान ही उसकी बुद्धि हो जाए। भगवान ने गोपियों के लिए कहता मन मनस्का प्राणा मदर्थे त्यक्त दयिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता। यहां ता मन मनस्का का अर्थ केवल मन नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय से वहां उसका अर्थ ग्रहण किया गया। माने गोपियों का अंतःकरण भी मैं ही बन गया हूं। वक्ता ऐसा हो जिसकी बुद्धि स्वयं श्री कृष्ण बन जाए, मन भी श्री कृष्णाकाराकारित हो जाए, बुद्धि भी श्री कृष्णाकाराकारित हो जाए, चित्त भी ऐसे ही हो जाए, अहम भी वही हो जाए, अंतःकरण भगवदाकाराकारित हो जाए। और कैसा हो? बोले दीने सुसानुकंपो यः, दीनों पर विशेष कृपा करने वाला, दीन दुखियों पर विशेष कृपा करें। हम लोगों को अनुभव होता है, आप सब बड़े श्रद्धावान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सत्संगी भी हैं। इसमें हमारे केशवराम जी महाराज बैठे हैं,
ये तो पूज्य श्रद्धेय सेठ जी का बहुत संग आपने किया, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का। पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन खूब सुना, उनकी खूब कृपा प्राप्त की। और श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का तो अत्यधिक अंतरंग सान्निध्य आपने प्राप्त किया। बड़ा पवित्र जीवन है। मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन, एक पैसे की भी कभी जीवन में चोरी नहीं की, समय से संध्योपासन करना, जब करना, ये जो जीवन की आचार की पवित्रता है, ये महापुरुषों के संग के बिना नहीं आती। हम ये नहीं कहते, आप लोगों में बहुत अच्छे अच्छे श्रोता है, पर अत्यंत अकिंचनों में जो प्रेम देखा जाता है कई बार, दीनहीनों में, उसकी कहीं कोई उपमा नहीं दिखाई पड़ती। अभी अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हमें तो गांव का भी नाम याद नहीं है। उड़ीसा प्रदेश का ही एक छोटा सा गांव, क्या गांव का नाम पता नहीं, क्या नाम, इनको भी याद नहीं। जो लेके गए इनको भी पता नहीं गांव का, अभी तो होके आए वहाँ, सामान्य रहनी लोगों की। और वहाँ के संतों का कई वर्षों से आग्रह था, पर योग नहीं बना, ऐसे ही समझा जाए, नहीं जा सके। और बीच में ये कोरोना आ गया, तो उनके यहाँ जो समय निश्चित था उसमें परमिशन नहीं थी, नहीं जा सके। और अब उनको जैसे तैसे, कई सालों से आग्रह था, एक सप्ताह का समय तो नहीं दे पाए, 3 दिन का समय उनको देने को हुआ। 3 दिन में भी 2 रोज में भी 24 घंटे उनके यहाँ नहीं रहे। पर हम आपको सच्ची बात बतावें तो वहाँ की गरीब जनता के प्रेम को देखकर, सत्संग के प्रेम को देखकर, महाराज जी 2 दिन में 3-3, साढ़े 3 घंटे कपिलोपाख्यान की चर्चा वहाँ की। तो उनके प्रेम और उनकी भावना, उनकी भक्ति को देखकर हमको ऐसा लगा कि ऐसे गांव में हर साल आना चाहिए। प्रत्यक्ष लोगों के जीवन में सत्संग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहां आप लोगों ने बहुत अच्छी निवास की व्यवस्था बना रखी है। वहां महाराज आ रहे हैं तो कहां रहेंगे, तो एक छोटी कोठरी बनाई थी, एक हॉल, और कमरा इतना छोटा, उसमें एक ही तखत, एक चौकी आ जाए, बाद में वहां कोई जाता है दूसरा भी वहां ना अट सके, उसको अटैच जोड़ने के हिसाब से हम लोगों ने विचार में जैसे तैसे बनाया था। हॉल में थे हम लोग सब। अब रोते ही रहे बेचारे महात्मा, आप इतनी छोटी जगह में कभी, अरे भैया छोटी बड़ी, सोते तो इतनी ही जगह में है ना, छोटी बड़ी से क्या लेना देना। देवर्षि नारद जी का वचन है, सामान्य बात नहीं है। देवर्षि नारद जी का वचन है, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः। यद्यपि साधवः समदर्शिनः, संत समदर्शी होते हैं, पर दरिद्रस्यैव युज्यन्ते, धनहीन पुरुष ही उनके संग का विशेष लाभ ले पाते हैं। इसलिए दीनहीनों पर कृपा करें। अभी भी भारतवर्ष का बहुत ग्रामीण इलाका ऐसा है जहां लोगों को सत्संग मिल ही नहीं रहा है, और विधर्मी इस हम लोगों की कमजोरी का लाभ उठा करके बड़ी तेजी से धर्मांतरण में लगे हैं। ईसाईकरण हो रहा महाराज, गरीब क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से ईसाईकरण हो रहा है। हम लोग वहां पहुंचते नहीं, उनको कथा कीर्तन सत्संग मिलता ही नहीं। यह भी वक्ता का लक्षण है, दीने सुसानुकंपो, या दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाला। बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनि भी। क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को अत्यंत प्रांजल भाषा में, सरल भाषा में, अनेक उदाहरणों के सहित समझाने में जो कुशल हो, ऐसे लक्षण से युक्त जो वक्ता हैं, उन वक्ताओं का सम्मान तो सामान्य पुरुष नहीं, वक्ता सम्मानितो मुनि भी, वह ऋषि महर्षि मुनियों के द्वारा भी सम्मानित होता है, पूजित होता है। इस युग में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, और कथा में भी मर्यादित कथा सुनने को मिल जाए, तो ये भगवान का बहुत विशेष अनुग्रह समझना चाहिए। नहीं तो धीरे 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 कथाओं का स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है कि वक्ताओं को ये विशेषता मानी जाती है कि उन्होंने 7 दिन में पोथी नहीं खोली। ये विशेषता है? ये विशेषता नहीं है, ये एक प्रकार का दोष है। मूल ग्रंथ खोलना चाहिए, देखना चाहिए। और उत्तम पक्ष तो यह है कि नित्य पारायण भी, अब पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत पारायण तो उपासनात्मक रूप से नित्य होना ही चाहिए। दास का तो ऐसा अनुभव है कि प्रत्येक पारायण में कुछ ना कुछ नई बात ध्यान में आती है, प्रत्येक पारायण में।
इसलिए पारायण भी होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये संक्षिप्त स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का स्मरण हुआ। अब संक्षिप्त पद्म पुराणोक्त महात्म्य का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान हैं। शौनकादि ऋषि उनके सन्मुख उपस्थित हैं। शौनक जी ने अत्यंत विनम्र वाणी में उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा करके भगवान की मंगलमयी कथाओं का सार हमें श्रवण करावें, जो हमारे कर्ण का रसायन बनकर हमारे हृदय में लगे हुए भवरोग का नाश कर दे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो महान विवेक वो कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, माया मोह की निवृत्ति इस कराल कलिकाल में वैष्णव कैसे करें, क्योंकि भगवान प्रायः कलयुगी मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उन आसुर भावापन्न मनुष्यों के शोधन का साधन क्या है? कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, और कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति का साधन। ये सस्वत प्राप्ति क्या है? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का अनुभव सर्वत्र होने लग जाना, यही है भगवान की शाश्वत प्राप्ति, अंतिम प्राप्ति। यही शाश्वत प्राप्ति का अर्थ वह प्राप्ति जिस प्राप्ति में वियोग की संभावना समाप्त हो जाए। प्रहलाद जी के सामने कभी भगवान का वियोग होगा? प्रहलाद जी की दृष्टि में भगवान का कभी वियोग होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे जगत में भी भगवान का अनुभव कर रहे हैं। यही अंतिम प्राप्ति है। खंबायु मग्निम शलिलम महिश्च, यह दृष्टि प्रदान करती है श्रीमद् भागवत की कथा। और ऐसा अंतःकरण बन जाता है, यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्या। सर्वत्र भगवत भाव सुदृढ़ हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकते हैं, किंतु सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वे ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रदान कर देते हैं। देव दुर्लभ वैकुंठ, योगी दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं। अब यहां एक विशेष बात है। सूत जी शौनकादि ऋषियों के गुरु नहीं है, कोई उन्होंने उन्हें मंत्रोपदेश किया हो, शिष्य बनाया हो, ऐसा तो नहीं है। पर कृतज्ञता का भाव वक्ता के प्रति श्रोता के अंतःकरण में कैसा होना चाहिए, इसका प्रमाण है। वो गुरु भाव से ही उनका स्तवन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु है कौन? भगवान आदि शंकराचार्य तो प्रश्नोत्तर कह रहे हैं, कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। जो हितोपदेष्टा है वही गुरु है। और ये पुराणों में, इतिहास में, पुराण में जो कुछ बात कही गई है भगवान व्यास के द्वारा, वो सब जीवों के परम हित की, परम कल्याण की बात कही गई है। और उसको जो सुनाने वाला हितोपदेशक है वो गुरु ही है। इसका तात्पर्य है कि सामान्य बुद्धि रखोगे सुनाने वाले के प्रति, तो श्रवण का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सबसे उत्कृष्ट पूज्य भाव गुरु भाव है। अब गुरु भाव स्थापित हो जाएगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और फिर जो कुछ सुनेगा उसका पूरा लाभ मिलेगा। सूत जी बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा कि प्रेम को बढ़ाने वाले, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाले साधन का हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं। तदहम ते विधास्याम सावधानतया सुनु। अविधास्यामी माने सुनाऊंगा, और धेट पाने भी है। सुनाऊंगा तो क्या स्वयं पान नहीं करूंगा? वो रसपान तुम्हें तो कराऊंगा, स्वयं भी उस रस का पान करूंगा। वक्ता भी उसका रस लेता है, आस्वादन करता है। मैंने स्वयं पास से मैं खुद भी पान करूंगा उसका। बस बात इतनी है कि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक जो सुनोगे वो नष्ट हो जाए। सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर के श्रवण करो। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने के लिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्री सुखदेव जी ने प्रकट किया है। भगवान और भगवान की कथा में रंच मात्र अंतर नहीं। भगवान और भगवान की कथा में बिल्कुल भेद नहीं। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए और उनके चरणों में साष्टांग
प्रणाम का सौभाग्य प्राप्त हो जाए और वे इतने प्रसन्न हो जाएं कि उठाकर हमको अपनी गोद में बिठा लें और इतने अधिक द्रवित हो जाएं कि अपना दक्षिण श्री कर कमल प्रसन्नतापूर्वक हमारे मस्तक पर पधरा दें। तो इस अनुग्रह का फल क्या होगा? इस अनुग्रह का फल होगा काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति। यही अनुग्रह परम भागवत महाभागवत प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता वयम्। अपने चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी को देखकर भगवान नृसिंह वात्सल्य समुद्र में स्वयं ही डूब गए। कृपया परिप्लुता उत्थाप्य प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और तच्छीर्ष्णि कराम्बुजम अदधात, उनके मस्तक पर अपना करकमल पधरा दिया। क्या हुआ उससे? काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम, काल ही है अहि सर्प, उस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति मिल गई प्रहलाद जी को। और यही बात तो कथा से हो रही है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो भगवान से फायदा है वो भगवान की कथा से फायदा है। कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना भगवान मिल गए। एक बात तो महाराज जी है, कथा सुनने को मिल गए तो मानो भगवान मिल गए। जितनी देर कथा सुनो उतनी देर भगवान मिले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे किसी जीव को खोज के लाओ जिसको बिना कथा सुने भगवान मिले हों। बिना कथा सुने जिसे भगवान मिले हों उसको पकड़ के लाओ, कोई नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। जो भगवान की नित्य प्रियतमा हैं उनको भी प्राप्ति कथा श्रवण से हो रही है। महालक्ष्मी साक्षात भगवान की नित्य प्रियतमा है। और वे महालक्ष्मी रुक्मिणी क्या कह रही? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। भगवत दर्शन की व्याकुलता कथा श्रवण के बिना उत्पन्न ही नहीं होती। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता। यही भगवत दर्शन का मूल्य है और यह कथा श्रवण के बिना संभव नहीं है। महाराज जी, विचित्र बात है, मथुरा के जो ब्राह्मण थे वैदिक धर्माचरण में किसी अंश में भी उनकी न्यूनता नहीं थी। तो एक कमी थी, वो कथा नहीं सुनते थे, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी, श्रौत यज्ञ में लगे रहते थे, बस उसी में लगे कर्मकांड में। और उनकी जो ब्राह्मणियां थी वो कथा सुनती थी, तो उनका कृष्ण में प्रेम हो गया और वो यज्ञ पत्नियां सब ठाकुर जी को भोग लगाने चली गई और ब्राह्मण नहीं जा पाए। सुखदेव जी ने तो यहां तक कह दिया, दिदृक्षवोप्यच्युतयोः अच्युतयोः कृष्ण बलयोः दिदृक्षवापि। कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा भी उनमें थी, वो जानते थे पुराणों में लिखा भगवान है इसलिए। लेकिन कंसात भीता न चाचलन, कंस के डर के मारे नहीं गए। और ये अवला, इनको डर नहीं हुआ किसी का, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां भय रहता नहीं है। संसार में किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सब वासना पूर्ति का व्यवहार मात्र है। प्रेम कोई स्वीकार करता है तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है, भ्रम है, उसको प्रेम है ही नहीं संसार में। लेकिन जिसे वह दुर्भाग्यवश प्रेम मान रहा है उसमें भी लोग डरते नहीं हैं, भय नहीं करते हैं। फिर दिव्य भगवत प्रेम जिसे प्राप्त हो जाए, भला उसे कहां भय रह जाए। सबसे ऊंची बात तो यह है कि उसे सर्वत्र अपने प्रेमास्पद दिखने लग जाते, तो भय कहां से रहेगा? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, उसका द्वितीयाभिनिवेश ही समाप्त हो जाता है, भय कहां से रहेगा। इसलिए भैया कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा सुने बिना किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए कथा की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। नारद जी ये धरती सर्वोत्तम है ऐसा मान करके धरती पर आए, पर सर्वत्र अधर्म का तांडव उन्होंने देखा। तीर्थों में भी कहीं सार उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और अंत में वे अत्यंत व्याकुल हृदय से वृंदावन गए। वृंदावन में उन्हें बड़ी शांति मिली। आज भी वृंदावन में बड़ी शांति है। पूज्य स्वामी जी ने तो चातुर्मास वहां किया था, यमुना जी के पुलिन के ही क्षेत्र में। सच्ची बात है, वृंदावन में रहने के बाद तो फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता।
ऐसी दिव्य भूमि है वृंदावन। नारद जी बड़े प्रसन्न भये, पर वहां भी नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा को देखा और उसे दूर करने का नारद जी ने खूब प्रयास किया। भक्ति का महात्म्य सुनाकर भक्ति को हृष्टपुष्ट बनाया। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ भी किया, किंतु अभीष्ट की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन यहां एक विशेष बात है, इतना प्रयास करने के बाद भी नारद जी हताश निराश नहीं हुए, उत्साहपूर्वक लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। एतदर्थम तु देवर्षे, इसलिए तुम सत्कर्म समाचर, सत्कर्म का आचरण करो। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा, तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो और सत्कर्म का स्वरूप क्या है ये संत बताएंगे। नारद जी स्वयं संत हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं, लेकिन उन्हें भी यदि सत्कर्म का स्वरूप समझना है तो उन्हें भी किसी संत चरण का आश्रय लेना पड़ेगा। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे वैद्य जी थे, राधा वल्लभ मंदिर के आसपास रहते थे। तो एक वैद्य जी बहुत बीमार थे, हमारे महाराज जी के पास रहते थे। उनको लेके हम रिक्शा में बिठा के उन वैद्य जी के पास गए। तो उन्होंने नाड़ी देखी खाली पेट, और कुछ ईंटा का चूरन जैसा घिस के कुछ ले आए, लाल पीला चूरन मिला के पुड़िया बना के दे दिया और बोले ले उसको गर्म जल से ले लेना, ये परहेज बताया और ठीक हो जाओ। बोले आपका बुखार बिगड़ गया, म्यादी बुखार हो गया, ठीक हो जाए। तो जिनको दवाई दी वो वैद्य थे, जिनको हम लेके गए थे वो आयुर्वेदाचार्य थे, वैद्य थे। उन्होंने कहा कि आपने क्या कौन सा योग बना करके दिया है, थोड़ा हमको भी बतावें। इतना सुनते वो वृद्ध वैद्य जी नाराज हो गए। हमको पता होता कि तुम वैद्य हो, तुम दवाई ही नहीं देते तुमको। अरे क्यों? बोले पहले ठीक हो जाओ, बाद में पूछना तब बताएंगे। तो अभी क्यों नहीं बताओगे? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम्हारे मन में तुरंत आ जाए, अरे ये योग तो हमने कितने रोगियों को बना बना के दिया, उसी से तुम्हारी दवाई का असर कम हो जाए। इसलिए हम जो कुछ तुमको पुड़िया बना के दे दें उसको श्रद्धापूर्वक ले लो। वो बुढ़े वैद्य जी बोले घुटी दवाई और मोड़ो बाबा जी, इनकी ज्यादा छानबीन मत करो, जो लाभ लेना वो ले लो, ठीक हो जाओगे तो बता देंगे। तो ये तो दास ने अनुभव किया कि वैद्य भी रोगी हो जाए तो उसको भी वैद्य की औषधि लेनी पड़ती है, चिकित्सक की शरण में जाना पड़ता है। देखो वेदादि शास्त्र समुद्र के समान है, क्षार समुद्र के समान है, खारे समुद्र के समान है, और सत्पुरुष ऋषि मुनि महात्मा ये मेघ के समान है, बादल के समान है। ये वेदादि शास्त्रों के ऊपर ही मंडराते रहते हैं, पर उसका क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, उसका मधुरांश ले लेते हैं, और जब वरसते हैं तो होई जलद जग जीवन दाता। और जैसा खारा पानी समुद्र में है, जो ज्यों का त्यों पानी मेघ अपने में आहरण करें और वैसा ही बरसने लग जाए तो जीवन दाता बनेंगे कि जीवन घाता बन जाएंगे? महाराज जी बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा, सब मकान बिल्डिंग सब नमक से सब गल जाएगा। अपनी बुद्धि से पुस्तक में पढ़कर जिसका निश्चय किया गया है, हो सकता है वह सत्कर्म भी सत्कर्म न हो, पर जो वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे भगवत भक्त सत्पुरुष कृपापूर्वक जिस साधन का उपदेश कर दें, वो देखने में सामान्य से सामान्य साधन होता हुआ भी साधक के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए अपनी बुद्धि से निश्चित किया हुआ साधन नहीं है, सत्पुरुषों की आज्ञा से प्राप्त साधन ही साधन। नारद जी कहते हम खोजने के लिए सब जगह आए, बद्रिकाश्रम में आए, तो हे सनकादिक भगवान आपका दर्शन हो गया, अब आप बताइए। सनकादिक भगवान ने कहा कि देखो साधन तो पहले से विद्यमान है, आपकी दृष्टि वहां नहीं गई। भक्ति के खेद की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य की जर्जरता की निवृत्ति श्रीमद् भागवत के मंगलमय चरित्रों के श्रवण से हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत का सार ही तो उसके श्लोक पद पद में है। अरे बोले भाई आप खुद ही कह रहे हो सार, तो मूल से सार तो अपने आप ही उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। एक समय था कि अज्ञान के समुद्र में डूबते हुए व्यास जी को बचाने के लिए आपने ही भागवत महात्म्य का उपदेश उन्हें दिया था। शोक सागर में डूब रहे थे वो, और आप स्वयं भूल रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं, आप भूलने का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र संवाद उसके माध्यम से न जाने कितने जीवों को लाभ प्राप्त होगा। अब तो कथा हो, कहाँ कथा हो। तो हमारे भारतवर्ष की एक विशिष्टतम विभूति
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, उन्होंने दास को बताया सुखतीर्थ में, बोले आपने जो कथा कही, वो रोज कथा सुनते थे और शाम को बता भी थे कि यहाँ आपने थोड़ी भूल की, उसको सुधार लेना। तो हमको बोले आपने कहा कि तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, तो आपने इसको ऋषिकेश बता दिया। हम तो यही सुना था, वही हमने बता दिया। नहीं, गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम शुक तीर्थम, ये आनंद वन है। और नाना तरुलता किरणम नवकोमल वालुकम, तो स्वामी जी बोले कि नवकोमल वालुकम ये वहां कहां, ये तो यही है। इसलिए जो वर्णन है वो शुकतीर्थ की प्रकृति का वर्णन है। इसलिए बोले कि सनकादिक भगवान ने भी इसी शुकतीर्थ में विराजमान होकर नारद जी को कथा सुनाई, जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य के खेद की निवृत्ति हुई। तो जब से उन्होंने हमको बताया, तब से हम उनका स्मरण करते हुए बात कहते हैं कि सनकादिक भगवान शुकतीर्थ में विराजे और उन्होंने प्रसन्न होकर के श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। जो लोग दौड़ कर आए ना कथा सुनने, सबका नाम लिखा है, और जो बुलावे पर आए उनका नाम नहीं लिखा है। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, जो अपने में बड़ी गुरुता का अनुभव कर रहे, हम बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, भृगु जी उनका न्योता दे आए, उनका नाम नहीं लिखा है। और धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा, जो दौड़ते भय आए, भृगुर वशिष्ठा च्यवन श्रद्वान अरिष्टनेमी आदि आदि ऋषि महर्षि आए, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दौड़ के कथा सुनने जाओगे तो भगवान के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख जाएगा, अब बुलाने से जाओगे तो नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, तुमसे जो घोर शत्रुता रखता हो, उसके यहां भी राम कथा कृष्ण कथा हो रही हो, तो आप जाओ बैठ के कथा सुनो। हो सकता है कि वो द्वेष की समाप्ति ही कथा में हो जाए। आप बिना बुलाए भी जाओगे तो जरूर उसके मन में एकाध न एकाध बार तो आएगा, भाई बड़ा भला आदमी है। हमने एक बार भी झूठे मुंह से भी नहीं कहा, रोज कथा सुनने आता है, कुछ स्वार्थ तो है नहीं, प्रणाम भी करता है, खत्म हो जाएगा द्वेष। कथा श्रवण करने की बहुत बड़ी महिमा है। अभी तो कथा का महात्म्य ही चल रहा था कि इसी महात्म्य के बीच हम बहुत संक्षेप में कह रहे हैं, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। आज के समय में कोई नाचने लग जाए कथा में तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक परंपरा चल पड़ी है नाचने की। तो वो जमाना था, वहां आकर ये नाचने लगे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो कि ये क्या हो रहा भाई, ये कहां से आ गए। कथम आगते हम, आने जाने का रास्ता तक तो छोड़ा नहीं गया, तिल धरने की जगह नहीं आई, तो आई कहां से, कैसे आई। कथम प्रविष्टा कथम आगते हम। तब सनकादिक भगवान ने कहा, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम अधुनायम कथार्थता एवं निष्पतिता। ये कथा के महात्म्य से ही भक्ति प्रकट हुई। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कथा से ही ज्ञान प्रकट होगा, कथा से ही वैराग्य प्रकट होगा, कथा से ही भक्ति प्रकट होगी। अब भक्ति महारानी ने कहा, आपने एक बार तो संकट दूर कर दिया, अब दोबारा संकट ना आवे ऐसी कृपा और कर दो। बोले जरूर होगी। कैसे होगी? सनकादिकों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, अधिकरण में सप्तमी होती ना, इसका अर्थ भक्तों के अंतःकरण रूपी अधिकरण में श्री कृष्ण का आविर्भाव करा देने वाली हो, अनन्य प्रेम से उनके अंतःकरण को परिपूरित कर देने वाली हो, प्रेमैक धर्त्री, और भवरोग का समन करने वाली हो। ऐसी हे भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के मन में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित निवास करो।
आशय कहने का यह है कि वैष्णव कौन है? कथा रस रसिक ही वैष्णव है, और उस वैष्णव के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित विराजमान हो जाती है। नारद जी ने कहा हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, पर हम एक बात और जानना चाहते, क्या किसी पापी का उद्धार भी हो जाता? अरे बोले महाराज, जीते जी नहीं, भयंकर पाप कर्म के प्रतिफल स्वरूप भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, और प्रेत योनि में भी कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाएगा। पर आप लोग इससे ये प्रेरणा मत लेना कि अब हम प्रेत बन के कथा सुनेंगे। जो कथा नहीं सुनते वही तो प्रेत बनते हैं। और मान लो इस आशा में आप रहे आए और कोई गोकर्ण जी उपलब्ध नहीं हुए, तब उसी योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए भैया प्रेत भूत क्यों बनना पड़े, हम जीते जी भगवत पार्षद बन जाएं, हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव होने लग जाए, ऐसा करना चाहिए। तो महाराज आत्मदेव का चरित्र सुनाया। आप सब जानते हैं उनकी पत्नी धुंधली थी, स्ववाक्य स्थापिका थी, पति की चलने नहीं देती थी, कोई संतान नहीं थी, संतानहीनता के दुख से दुखित होकर अपना प्राणांत करना चाहते थे। भगवान ही यति रूप में पधारे, वो दूसरा कोई नहीं था। भगवान जब आते हैं कृपा करने के लिए तो ब्राह्मण रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आएंगे या सन्यासी के रूप में आएंगे, क्योंकि भगवान वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ भगवान की विभूति है। भगवान आए थे ज्ञान देने, लेकिन उनको तो पुत्र चाहिए था। वो कहते थे पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क ये वही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। भगवान तो सत्य संकल्प हैं, बोले ऐसे सीधे सीधे ज्ञान नहीं लोगे तो हमको टेढ़े टेढ़े भी देना आता है। भगवान ने उनके दुराग्रह को देकर फल दे दिया। फल पत्नी को दिया, पत्नी ने पति के साथ छल किया, बंध्या गाय को खिला दिया और झूठे ही गर्भिणी की नकल किया उसने, और दूसरी की के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पंडित जी भोले भाले थे बेचारे, समझ ही नहीं पाए। बोले हमारे स्तनों में दूध ही नहीं है। तो अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, दूध क्यों नहीं है? बोले अभी तो राम जी जाने क्यों नहीं है दूध। तब बच्चे का पोषण कैसे होगा? बोले हमारी सहेली है, भगनी है, उसके मर गया है पुत्र, तो उसके दूध है वो आके पोषण कर देगी। बुला लो भाई, प्राण उसके बचाने। उसको बुला लिया गया। नाम भी इसी ने रखा, धुंधुकारी, ये नाम रखा। धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने बाद गाय ने तपे हुए स्वर्ण की अंगकांति के समान अत्यंत सुंदर, देवताओं के भी सौंदर्य और कांति को विलज्जित करने वाले एक दिव्य पुत्र रत्न को जन्म दिया। महापुरुषों को ये सारे लक्षणों से युक्त वो पुत्र था, बस उसके कान गाय के जैसे दीर्घ थे, इसलिए नाम गोकर्ण रखा गया। और दोनों की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महादुष्ट हुआ, पिता के सारे धन को नष्ट कर दिया, और पिताजी बेचारे रो रहे थे। सब बर्तन भाड़े बेच आया, जुआ खेल गया, सब बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। हाय हाय मैं कहाँ जाऊँ। श्री गोकर्ण जी को दया आ गई। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, भगवान यति रूप में आकर जो उपदेश दे रहे हैं वो, और यहाँ गोकर्ण जी जो उपदेश दे रहे हैं उसमें एक वाक्यता है। लगता भगवान पुनः उस रूप में वो उपदेश उनको दे रहे हैं। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी संसार सार है, दुख रूपी है, व्यामोह में डाल देने वाला है। किसका बेटा, किसका धन, किसकी स्त्री। जो आसक्ति वाला है वो दिन रात जल रहा है। दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें स्नेह होता, तेल होता है। तेल खत्म, बत्ती बत्ती कब तक जलेगी। आप कहते हैं हम दुखी हैं। अरे संसार में सुखी कौन है? इंद्र सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, एकांत में भजन करने वाले महात्मा सुखी है। आपने तो शास्त्रों को विधिवत पढ़ा है, आप थोड़ा अपने आप को सावधान कीजिए, वहां ध्यान दीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। देहात्मवाद ही अज्ञान है, इस अज्ञान का त्याग कर दो। और जब तुम देह नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे हो सकता है। इसलिए स्त्री पुत्र आदि में होने वाली ममता का त्याग कर दो। यहां देखो, इनके प्रत्यक्ष त्याग की बात नहीं कही, ममताम विमुंच, इनमें होने वाली। हमारा जी ममता न छोड़ी गई तो जिस घर में पैदा हुए थे 10-5 सदस्यों का घर था, 10-5 कमरे भी नहीं थे। अब वो कम तो छूट गया, ज्यादा में आ सकते 10-20 हजार परिवार जुड़ गए। 100-200 कमरों का भी मकान छोटा लगने लग जाता कि आश्रम बहुत छोटा पड़ गया, अब और बड़ा होना चाहिए। क्या घटा? कुछ नहीं घटा। और जो बंधन का मूल आसक्ति है वही समाप्त हो जाएगी
तो फिर कुछ हो न हो उसका कोई प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ममता का त्याग कर दो। भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय, तस्य भावस्त्व तलऊ, और तलंत मिश्रियाम करके ताप होकर के ममता बनता है। माने ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है वो ममता है। मेरा तो है ही नहीं, पर हमने अज्ञान मूलक ऐसा भाव बना रखा है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी, पूज्य बाबा श्री नवल किशोरदास जी महाराज। वो कहते थे एक रोया भी तुम्हारा है, एक बाल भी तुम्हारा होता तो कह देते खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक तो तुम हो नहीं और बने फिरते झूठ मूठ के ये हमारा, ये हमारा, ये कुछ नहीं तुम्हारा। तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान ही तुम्हारे हैं। इस बात को वे बड़े भाव से समझाते। ममता का त्याग कर दो। क्या करें महाराज, ममता तो छूटती नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से। बोले हाँ, उसका साधन है। क्या साधन है? पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठम। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, ऐसा अनुभव करो। पश्य इति अनिशम पश्य। आहरने से एक ही दृष्टि रखो, सब नाशवान, सब नाशवान, सब नाशवान। इसमें ममता नहीं हो। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। मुर्दे में किसी की ममता होती है? जिंदा में सबकी ममता, मुर्दे में तो ममता नहीं होती। संतों ने कहा सबको मुर्दा समझ लो। समय नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है, नहीं तो हम मलुकदासी का एक पद सुनाते, बहुत प्यारा पद है। यह है एक दृष्टि जिससे हम ममता रहित हो सकते हैं, बिना बजाए सीधे सीधे सुना देते। बाबा यह मुर्दहु का गांव, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाव। पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी। राजा मरे प्रजाहु मरी है, मरे वैद्य मुए रोगी। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88। 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। चांद हु मरी है, सूरज हु मरी है, महापुले में मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा। अब जीवित कौन है? ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, परम प्रकाश रूप सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को, सर्व सत्ता को काल न खाई। सर्व व्यापक सत्ता जिनकी है, उस सत्ता से जिस साधु ने अपनी सत्ता का एकीकरण कर दिया है, उसको काल न खाई। तो नहीं तो बाबा यह मुर्दहु का गांव। जिंदे से प्रेम करो, मुर्दे से प्रेम मत करो। भगवान और भगवान के भक्त ही जीवित हैं, उनसे प्रेम करो, और कहीं प्रेम करने योग्य नहीं है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। परम धर्म भागवत धर्म वैष्णव धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषान सेवस्व, सत्पुरुषों की सेवा करो। जहि काम तृष्णाम, ये जहि काम तृष्णाम ये सेवा की मर्यादा है, विधि है। काम तृष्णा रहित तो होकर के निष्काम भाव से साधु सेवा करो। कामना शून्य होकर गौ सेवा संत सेवा करोगे तो शरीर संसार से जल्दी वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में शीघ्र प्रेम हो जाएगा। और नहीं तो लोग कहते हैं, हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज परम सिद्ध पुरुष थे। माने अब हम आपको क्या कहें, यहाँ कलकत्ता में तो कभी उनकी चर्चा सुनावेंगे। यहाँ तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा लगभग 200 साल पहले पधारे थे, तब से परंपरा से महापुरुष आते रहे। 200 साल से भी पुरानी बात है। परम सिद्ध पुरुष थे महाराज जी। लेकिन बस लोग यही कहते थे, महाराज हम तो दूसरे बनिया की दुकान पे पुड़िया बांधते थे, महाराज जी की कृपा हुई, सेवा करने लगे, अब तो हम सेठ हो गए, हमारे इतना कारखाना खुल गया, मिल खुल गया, ऐसा बोलते थे। और हुआ भी ऐसा। तो एक महाराज जी के कान में पड़ी तो महाराज जी कहते थे, हमारे आशीर्वाद का इतना ही महत्व, इतना ही हमारे आशीर्वाद की कीमत, इससे ज़्यादा कोई कीमत नहीं। क्योंकि लोग कामना लेकर के आते हैं, निष्काम भाव से नहीं आते। महाराज समर्थ ऐसे थे। इसी कलकत्ते शहर की बात है महाराज जी। भवानीपुर में एक परिवार में हमारे महाराज जी थे, बंगाली परिवार में। तो
उन सज्जन के मुकुंद, अब उनका भी शरीर नहीं है, मुकुंद डे, तो उनके पिता माता पधार गए थे, उनकी भी बहनें थी और उनके फुफेरी बहन और फुफेरा भाई वो भी था, उनके भी पिता माता का, वो भी इसी घर में रहते थे। और वो फुफेरी बहन एक ऐसी थी जिसका विवाह बहुत कठिन था। वो उस जमाने की बात है जब बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, बहुत बड़ी उम्र हो रही थी, अब उसका विवाह ना हो तो छोटी बहनों का विवाह कैसे करे। तो एक दिन वो रोने लग गया बहुत ज़्यादा जोर से। महाराज जी बोले मुकुंद क्यों रोता है? कि बाबा ऐसे ऐसे समस्या, हम तो ऐसे संकट के मारे हैं, और इसका हमारी, ये भी अनाथ है, इसका विवाह ना हो तो हमारी अपनी बहनों का विवाह कैसे होगा, तो बहुत समस्या में। तो महाराज जी का स्वभाव ऐसा नहीं, तो महाराज जी ने कहा बुलाओ उसको मेरे सामने। बुलाया, ऐसे उन्होंने देखा, बोले इसके पूर्व जन्म का पाप इतना प्रबल है कि 7 जन्म तक भी इसको सुख नहीं है। रूप भी बहुत अच्छा नहीं था, पूर्व का पाप इसका ऐसा है। लेकिन हम तुम्हारे रुदन को देखकर पिघल गए, द्रवित हो गए, तो इसके पाप को तो नष्ट